इदम श्री सद्गुरुवे नमः। जन्म शताब्दी पुस्तक माला 79 डे 3 भज सेव्याम ही है भक्ति। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ भक्ति के दिव्य समुद्र में गोते लगवा रहे हैं। बहुत दिव्य समुद्र, भक्ति का ये दिव्य समुद्र एक बार एक ऐसा है कि जिसमें डूब जाओ तो पार उतर जाओ। तो चलिए हम परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ के इस दिव्य प्रेम समुद्र में डूब जाते हैं। और डूबने के लिए क्या करना पड़ता है, कभी स्विमिंग करके करी हो, कभी देखा हो तो ध्यान से देखना, लाश पानी में तैरती है, ठीक है। जब जिंदा इंसान डूबता है लेकिन लाश तैरती है, क्यों? क्योंकि उसमें से हरकतें बंद हो जाती हैं, देह हल्की होकर पानी में तैरने लगती है। और जो जिंदा है वो अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, हाथ पर मारता, हाथ पर मारता, हाथ पर मारता है और कभी बाहर निकलते हैं। भक्ति क्या कहती है? पूर्ण समर्पण, पूर्ण विसर्जन, पूर्ण विलय। भक्ति के समुद्र में गए हो तो ढीला छोड़ दो। कर्तव्य कर्म भी होंगे, ज्ञान भी प्रकट होगा, कर्मयोग भी होगा, अभ्यास योग भी होगा, पर कर्तव्य विलय हो जाएगा। और ऐसा विलय होगा कि इस भवसागर में तैरने लगेंगे सतह पर, और ऐसा लगेगा ऐसे तैरे जैसे कीचड़ में कमल। इतना दिव्य है भक्ति का रस, इतना दिव्य है भक्ति का समुद्र। तो इस भक्ति के समुद्र में जाने के बाद हाथ पैर नहीं मारने। कौन से वाले? कर्मयोग करना है, कर्तव्य कर्म तो होगा अपने आप, एंजाइटी के, स्ट्रेस के, भविष्य की चिंता के, भूतकाल की वरी के, इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, इसके नहीं। जिस भवसागर में है वो कृष्ण ही तो है। ऐसा लगेगा ये भवसागर में हर तरफ मेरा कृष्ण नृत्य कर रहा है, मेरा कृष्ण अपनी लीलाएं दिखा रहा है। कहीं चक्रधारी कृष्ण दिखेगा, कहीं यशोदा का कृष्ण दिखेगा। राम को मानते हो तो कहीं कौशल्य का दिखने लगेगा, निराकार को मानते हो तो प्रकाश दिखने लगेगा। जिस भी शक्ति में मानते हो हर तरफ वही दिखाई देगी, उसके सिवा कुछ दिखेगा नहीं। और इस भवसागर में अपने आप को ढीला छोड़ देंगे, और जैसे ही ढीला छोड़ेंगे एक बार लगेगा डूब गए, पर जो डूब गया वही पार लग गया। और उसके बाद तैरते नजर आएंगे, ऐसे निकल जाएंगे जैसे सांप अपनी केचुली निकाल देता है, जैसे कीचड़ में कमल खिल जाता है, ऐसे नीट एंड क्लीन अपने आप रास्ता बनता चला जाएगा। तो गुरुदेव ने कल भक्ति से संबंधित एक भ्रांति तोड़ दी। गुरुदेव ने कहा केवल भक्ति में उछलना कूदना, आंसू बहाना, हल्ला गुल्ला मचाना, ये सब भक्ति नहीं है। अगर आप इसे भक्ति मानते हैं तो अपने बच्चों को इमेजिन कर लीजिए आपकी भक्ति करते हुए आपके ऊपर क्या बीतेगी। गुरुदेव कहते हैं भक्ति किसे कहते हैं? भक्ति का एक ही अर्थ है, प्रेम, मोहब्बत, प्यार। किससे? इष्ट से। प्यार और मोहब्बत आदमी के भीतर एक ऐसी विशेषता है जो जिस आदमी के भीतर होगी उसको आरंभ से ही स्नेह में लबालब और खुशहाल बनाए रखेगी। प्यार के बिना तो बिना आदमी कहीं है ही नहीं। आनंद की तलाश में जीवात्मा इधर उधर घूमता रहता है, कभी इसके पास जाता है, कभी उसके पास जाता है, कभी वहां जाता है तो कहीं इसको कहीं आनंद मिल जाता है, कहीं सुख मिल जाता है और जीवन का आनंद उठा लेता है। वस्तुतः लोग समझते हैं कि वस्तुओं में आनंद होता है, जैसे खाने पीने की चीजों में लोग समझते हैं और कहते हैं आज तो बड़ा आनंद आया, खाने को मिठाई मिली, नमकीन मिली, कचौड़ी मिली, क्या ही आनंद है, मजा आ गया। नहीं, यह आनंद नहीं है, यह तो संवेदना है। यह आनंद नहीं है, यह संवेदना है, जीभ का जायका है। यह स्थायी नहीं हो सकता। जितनी देर तक आपका पेट नहीं भरा है उतने समय तक के लिए तो भी यह हो सकता है कि आपको खाने के लिए जायकेदार चीजें मिलें, लेकिन वह होगा तो क्षणिक ही। इसी प्रकार दूसरे तरह की चीजें हैं, जैसे आंखों के सामने कोई दृश्य देखना, तो आप थोड़े समय तक ही उसे देखेंगे, 2-2.5 घंटे में सिर घूमने लग जाएगा और आपकी आंखें खराब होने लगेंगी। आप कितनी देर बैठेंगे सिनेमा में? ज्यादा देर तक नहीं बैठ सकते। यही बात काम वासना के संबंध में भी है। काम वासना का कितनी देर का सुख होता है? कुछ सेकंड का सुख होता है और इसके बाद में वही बातें बुरी मालूम होने लगती है। गुरुदेव क्या समझा रहे हैं? इतनी खूबसूरत बात समझा रहे हैं कि इस दुनिया में हर आदमी अपना हाई ढूंढ रहा है। अपना हाई मतलब वो परमानंद, वो जिसको, जिस स्वाद को लेने के लिए जन्मी थी आत्मा, उसको ढूंढ रहा है। अब हो क्या रहा है, क्योंकि सही तरह का ज्ञान नहीं मिला, गुरु जीवन में नहीं आया और शॉर्टकट चाहिए हर इंसान को, तो कोई ड्रिंक में उसको ढूंढने की कोशिश करता है, कोई व्यभिचार में उसको ढूंढने की कोशिश करता है, कोई खाने पीने में। अब जब खाया तो एक संवेदना हुई, एक एनर्जी क्रिएट हुई, या जब सेक्सुअल एनर्जीज में इन्वॉल्व हुए तो एक क्षणिक कुछ एक पल आया और उसी को परमानेंट मान लिया। चाहिए था तो आनंद ही था। अब क्या हो रहा है, इसलिए वो टास्क रिपीट हो रहा है। मैंने कहीं का छोला भटूरा खाया, उसका स्वाद जीभ ने तो थोड़ी देर के लिए याद रखा, वृत्ति पर जाकर चिपक गया, हाय छोला भटूरा, हाय वहां का छोला भटूरा कितना अच्छा है। और फिर उस जगह मान लो हम 10 साल नहीं जा सकते, लेकिन उस स्वाद को याद करते करते हम 10 जगह छोला भटूरा खा लेंगे, और अरे क्या पता वहां जैसा, और फिर खा के कहेंगे वहां जैसा स्वाद नहीं था, वैसा नहीं था। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि हम इसी तरह भक्ति में होता है, जब हम जिसे हम भक्ति मान रहे हैं, जो भ्रांति गुरुदेव तोड़ रहे हैं, कि हमें इस यात्रा पर चलते चलते कई बार कोई विजन आ गया, कोई एनर्जी आ गई, कोई फीलिंग आ गई, कोई दृश्य दिखाई दे गया, कोई भावना दिखाई दे गई, कभी कोई अश्रु आ गया, तो वो क्षणिक था,
वो संवेदना थी, और हम उस पर चिपक जाते हैं और फिर अहंकार हो जाता है कि हम भक्त हैं, और लोग बहुत मान्यता देने लगते हैं। भाई लोकेश्वरा का संस्कार पूरा होने लगता है। आपने नवरात्रि जगरातों में देखा होगा, लोगों को जो है घुमेरी आ गई या माता आ गई, तो माता आई या नहीं आई ये तो भगवान जाने, हमें क्यों इसमें पढ़ना है कि उस आत्मा के अंदर माता आई कि नहीं आई, ईश्वर आया कि नहीं आया। यूं तो हर आत्मा में ईश्वर है, लेकिन लोग एक सम्मान देने लगते हैं, और वो जो क्षणिक आवेग है उसमें जो परमानेंट सम्मान जैसी चीज दिखाई पड़ती है, उसके चक्कर में हमें समझ नहीं आता कि दिशा सही क्या है। तो गुरुदेव यहाँ पर उन भ्रांतियों को तोड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि आप अपनी वृत्तियों से बाहर आए। आनंद की, सब लोग आनंद ही ढूंढ रहे हैं, परमानंद ही ढूंढ रहे हैं। उस परमानंद का सही रास्ता क्या है? ईश्वर के स्वाद को अनुभव करने का। ईश्वर कोई वस्तु या व्यक्ति तो है नहीं जो प्राप्त हो जाए। भाई मुझे राम चाहिए, तो राम कोई वस्तु है, राम कोई बॉल है क्रिकेट की जिसको मैंने उठाया अपनी जेब में रख लिया। भगवान कोई वस्तु तो है नहीं, भगवान एक एक्सपीरियंस है। ईश्वर इज अ एक्सपीरियंस। और कैसा एक्सपीरियंस? ऐसा एक्सपीरियंस जिस एक्सपीरियंस को एक्सपीरियंस करने के बाद एक्सपीरियंस करने वाला नहीं बचता। बूंद समुद्र में चली गई तो क्या कोई ढूंढ सकता है वो बूंद कहाँ है? आपने एक गिलास पानी लिया और एक बाल्टी में डाल दिया। अब मैं आपसे कहूं या गुरुजी हमसे कहें, इस बाल्टी में से वो एक गिलास पानी बाहर निकाल दो जो तुमने इसमें मिलाया था, कैसे निकालेंगे? चला गया बाल्टी में, नहीं मिल सकता, नहीं निकल सकता। बाल्टी में बॉल डालेंगे बाहर निकाल लेंगे, बाल्टी में ग्लास डालेंगे बाहर निकालेंगे, कोई टेंजिबल ऑब्जेक्ट डालेंगे तो अलग हो सकता है। हम क्या हो रहे हैं? इस देह भाव के साथ भक्ति के समुद्र में कूदते हैं। अब क्योंकि ये देह या तो बॉल है या ग्लास है, टेंजिबल है, फील हो रही है, ऑब्जेक्ट है अलग सा, तो तुरंत अलग निकल जाती है, गई और बाहर आ गई, गई और बाहर आ गई, देह भाव है। अब अगर हम कहें कि हमें गुरुदेव क्या बनाना चाह रहे हैं कि तुम इस देह रहेगी, तुम इस देह भाव से अलग हो जाओ और भक्ति के समुद्र में मिक्स हो जाओ, और ऐसे मिक्स हो जाओ जैसे बूंद समुद्र में हो गई, कि तुम्हें अलग करके भी करा ना जा सके, क्योंकि तुम दिख ही नहीं रहे। घी को पानी में डाल दो तो घी तैरता नजर आएगा ना, अलग किया जा सकता। गुरुदेव कह रहे हैं दो मत रहो, तुम मेरी संतान हो, मुझ में विलय हो जाओ। गुरुदेव अपने विशाल स्वरूप में खड़े हैं और कह रहे हैं आओ मेरे भीतर प्रवेश करो। हम भीतर देह सहित प्रवेश करना चाहते हैं। अरे जब प्रवेश कर रहे हैं तो देह रूपी केचली को छोड़े और क्या प्रवेश कराएं? भावनाओं को इन्वेस्ट कर दें। अपने भीतर की समस्त भावनाओं को अपने इष्ट में इन्वेस्ट करना भक्ति का शुरुआत है, भक्ति है समझ लो। समस्त विचारणाओं को अपने इष्ट के चिंतन में इन्वेस्ट करना, ये इन्वेस्टमेंट है। समस्त कर्मों को अपने इष्ट को अर्पित समर्पित करना, हर कर्म को इष्ट में इन्वेस्ट कर दिया। अब अपना कुछ पता ही नहीं। एक और एग्जाम्पल से ले लीजिए भाई, आप सबके पास अपने अपने बैंक अकाउंट है। आपके बैंक अकाउंट में 10 लाख रुपए है। जब तक ये बैंक अकाउंट आपका है आपको बड़ी टेंशन है। इस 10 लाख रुपए में से मान लो गुरुदेव का ऑर्डर आए, बेटे मेरे एक बच्चे को बहुत ज्यादा जरूरत है, बहुत परेशान है, तुम इस बच्चे को 5 लाख रुपए दे दो। मान लोगे कहना गुरुदेव का? 10 लाख थे, गुरुदेव ने कहा 5 लाख दे दो। है गुरुदेव ऐसे कह नहीं सकते हैं, कैसे दे दे? और उसके बाद स्वीकार नहीं करेंगे कि हम नहीं देना चाह रहे। अरे पति को क्या कहेंगे, सास को क्या कहेंगे, ससुर को क्या कहेंगे, पत्नी को क्या कहेंगे, मेरे बच्चों का क्या होगा, ऐसे कैसे कर दे? 10 लाख में से 5 लाख कैसा चला जाए? वी आर नॉट गोइंग टू फॉलो दिट। लेकिन मीरा से कहा गया महल त्याग दे, त्याग दिया ना मीरा से। हमसे तो 10 लाख में से 5 नहीं छोड़ा जा रहा, मीरा से महल त्याग दिया। अब इमेजिन करो कि हम बैंक में खजांची हैं, अकाउंटेंट खजांची नौकरी लगी है, और एक क्वेरी आई, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, बैंक के पास तो बहुत सारा था, 1 करोड़ था, 50 लाख ट्रांसफर कर दो। हमारा था ही नहीं, हमने 1 मिनट में क्लिक ट्रांसफर कर दिया, हमारा था ही नहीं, हमारा प्रकाश ही नहीं पड़ा था। हमें पता है हम नौकरी कर रहे हैं, हम उनके बैंक के खजांची हैं। तो हम अपने जीवन को इतना ओनरशिप लेकर जिएंगे तो भक्ति कहां से आएगी? खजांची बन जाए? बैंक अकाउंट होके, गुरुदेव का अकाउंट है, माँ का अकाउंट है, हम क्या कर रहे हैं? केयर टेकर है, मैं बना दिया गया, अच्छे केयर टेकर है, फिर जो कहा जाए वो छोड़ देंगे, ट्रांसफर करेंगे आराम से, रिलीज, हमारा कुछ है ही नहीं। तो भक्ति में भक्त के पास कहने के लिए जो उसका रह जाता है वो भगवान है, और बाकी उसका कहने के लिए कुछ नहीं। उसमें भी भगवान पर कॉपीराइट नहीं होता है कि भगवान बस मेरा ही है। लेकिन फिर भी भक्ति कहती है राधा रानी मेरी है, और वो ये कहती है सब लोग यही बोलो ना राधा रानी मेरी है। वो कॉपीराइट नहीं है, इसलिए एक राधा रानी मेरी है, और एक हर भक्त कहता है हर कोई यही बोले राधा रानी मेरी, और बोले नहीं, फील करे, उसको जीने की आवश्यकता है इतनी गहराई से कि उसकी कोई गहराई नहीं है, कोई पैमाना नहीं है, कोई माप नहीं है। कोई समुद्र को माप सकता है क्या? गुरुदेव हमें उस दिव्य देव या यात्रा पर ले जा रहे हैं, मतलब नहीं समझाया जा सकता कि किस पर, क्योंकि ये समझने की चीज नहीं है। इट हैज टू बी लिव्ड। आप एक एक पल, एक एक दिन अपने देह भाव को त्यागने की कोशिश करिए।
हम सब लोग मिलकर एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं कि परम पूज्य गुरुदेव हमें एक दिव्य आनंद की ओर ले जा रहे हैं, दिव्य रस की ओर ले जा रहे हैं, और केवल रस के लिए नहीं ले जा रहे, वो भक्ति क्या जो राष्ट्र भक्ति में ना बदले, वो भक्ति ना क्या जो देश भक्ति में ना बदले। ये बार बार याद रखना। परम पूज्य गुरुदेव शांति कुंज गेट नंबर 5 में जब प्रवेश करो ना, तो सबसे पहले तिरंगा दिखाई देता है। ध्यान से देखना, आपकी बार शांति कुंज आओगे तो शांति कुंज के प्रवेश द्वार पर तिरंगा है बहुत बड़ा, भारत माता के गर्भ में प्रवेश है शांति कुंज। तो वो भक्ति क्या जो भारतीय संस्कृति का उद्धार करने के लिए उत्तेजित हो जाए, वो भक्ति क्या। तो चलिए भक्ति की इस दिव्य यात्रा पर चलते हैं, प्रेम की इस दिव्य यात्रा पर। अब आगे बात की, भक्ति क्या है? मोहब्बत है, प्रेम है। किससे? ईश्वरीय प्रेम, ईश्वर से प्रेम, गुरु से प्रेम, गुरु के वैल्यूज और प्रिंसिपल से प्रेम, गुरु वाक्य ब्रह्म वाक्य, गुरु ने जो कह दिया उस काम को करने से प्रेम। भक्ति बस इतना है। और गुरुदेव धीरे धीरे हमें इस दिव्य समुद्र में डुबो देंगे। अब अगर हम बॉल हैं तो कूद के बाहर आ जाएंगे, अगर हम ग्लास हैं तो भी अलग से दिखाई देंगे, और जितना हम गलते चले जाएंगे उतना इस समुद्र में डूबकर बाहर आने का रास्ता बंद, क्योंकि बाहर आने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। धीरे धीरे समझ में आएगा कि चारों तरफ भक्ति का ही समुद्र है, बाहर कहाँ से आओगे। ऐसा थोड़ा ना है कि आधे रास्ते में नॉर्थ में भक्ति और ईस्ट में भक्ति नहीं है, ऐसा नहीं है। हर जगह प्रेम का समुद्र है। हम वो आत्माएं हैं जो प्रेम के समुद्र में कहकर रहती हैं प्रेम कम पड़ गया। परम पूज्य गुरुदेव हमें एहसास कराने वाले हैं, अनुभव कराने वाले हैं कि चारों तरफ मात्र प्रेम ही प्रेम है, प्रेम ही प्रेम है, इसके सिवा कहीं और कुछ है ही नहीं। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। सभी अपना ध्यान रखिए। इस दिव्य दिव्य यात्रा पर चलने के लिए अभ्यास प्रयास मिलकर करेंगे, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे। माँ भक्ति से प्रार्थना करते, हे माँ भक्ति, भक्तों से प्रार्थना करते हैं। माँ मीरा का आह्वान करते हैं, हनुमान जी का आह्वान करते हैं, नंदी महाराज का आह्वान करते हैं, सूर कबीर तुलसी नरसिंह मेहता का आह्वान करते हैं। जितने भी भक्तों को आप जानते हैं उनका चिंतन करके देखिए। सक्कूबाई का चिंतन कीजिए, भक्त पुंडरीक का चिंतन कीजिए, बहुत भक्त हैं, भगत सिंह का चिंतन कीजिए, और इनसे प्रार्थना कीजिए कि आपके चरणों की धूल संतों के जीवन से, भक्तों के जीवन चरित्र से भक्ति का जो दिव्य भाव अंतस में उतर सकता है। और उसमें भी ये यात्रा हमें कौन करा रहा है? एक बहुत बड़े भक्त ठाकुर रामकृष्ण परमहंस और परम पूज्य गुरुदेव। परम पूज्य गुरुदेव उन्हीं का तो स्वरूप है, ठाकुर से बड़ा कोई भक्त। अब एक भक्त ही जब अपने बच्चों को ये यात्रा करा रहा है, तो इस यात्रा में व्यवधान आने की कोई संभावना है नहीं। बस हम ढीला छोड़ दें ताकि वो हमें अच्छे से पकड़ सके, कस के पकड़ सके, जैसे माँ अपने बच्चे को पकड़ लेती है। बच्चा हाथ पैर नहीं चलाता, ढीला छोड़ दें, वजन हल्का कर दें, तो जिन्होंने गोद उठाया है वो यात्रा भी करा ही लेंगे। तो सभी के लिए ढेर सारी प्रार्थना, एक दूसरे के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, और इसी मंगल भावना के साथ एक गायत्री मंत्र ब्रह्मांड में माँ भक्ति के श्री चरणों में नमन। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इदं श्री सद्गुरुवे नमः। सभी को प्रणाम। श्री प्रिया काउंसलिंग चैनल और देव परिवार चैनल पर जो वीडियोस आपको मिल रहे हैं, अगर ये आपके जीवन को बदल रहे हैं तो ये केवल गुरु कृपा है। आइए इस गुरु कृपा को विश्वव्यापी बनाएं। जो भी लिंक आप सुनते हैं, आपको जो भी लिंक अच्छे लगते हैं, उनको अपने व्हाट्सएप स्टेटस, फेसबुक स्टेटस, सारे सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर लगाइए। इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से आइए ऋषियों की, संतों की लेखनी को विश्वव्यापी बनाते हैं। जय हिंद, जय भारत। इदम श्री सद्गुरुवे नमः।